आज अमावस्या है, आषाढ़ अमावस्या। गुरुजी द्वारा बताए गए कई सारे उपाय हैं जो बहुत सरलतम तरीके से आप कर सकते हैं। खास तौर पर एक दीपक का उपाय जो कि आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकता है। वीडियो में जानेंगे, समझेंगे, अंत तक वीडियो में बने रहे। सबसे पहले आपको दीपक का ही उपाय मैं बतलाते हुए चलूं जो कि आप सभी को करना ही है। सबसे पहले 2 आटे के दीपक बना लीजिए। बहुत सरलता से आटे के दीपक बन जाते हैं। आटे के दीपक प्रज्वलित होते हैं तो दीपदान का फल मिलता है। जब आटे का दीपक ठंडा हो जाता है, आप चिड़िया, कबूतर और पशु पक्षी को उसे आप ग्रहण करने के लिए देते हैं तो इससे दीपदान का भी सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो वही 2 आटे के दीपक आपको बना लेने हैं। सबसे पहले उन दीपकों में लंबी बत्ती का आपको प्रयोग करना है। घी भर लेना है या तिल का तेल भी आप ले सकते हैं, क्योंकि पितरों के नाम से हमेशा लंबी बत्ती या जो है तिल के तेल का प्रयोग होता है। इसमें आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि एक दीपक में आपको कुछ भी नहीं डालना, सामान्य दीपक लगाना है, और दूसरा दीपक में आपको थोड़ा सा जो है विशेष तौर पर काले तिल डालना है, 1 काली मिर्च डालना है और 2 लौंग के जोड़े डालने हैं। काली तिल का संबंध विशेष तौर पर शनि, राहु और पितरों से संबंध होता है। आप जानते होंगे जो पैतृक कार्य होते हैं उनमें काले तिल की महत्वता हवन पूजन में सबसे ज़्यादा कही गई है। तो वही काले तिल आपको एक कटोरी में ले लेने हैं, अपने हाथ की हथेली में रख लेने हैं और उसी के ऊपर 1 काली मिर्च रखना है। मात्र 1 काली मिर्च, अच्छी अवस्था में, थोड़ा सा बड़ी अवस्था में फली फूली होनी चाहिए। कई बार जो है छोटी छोटी भी दे देते हैं दुकानदार, वह सही नहीं होती। अच्छी बड़ी अवस्था में आपको काली मिर्च लेनी है। लौंग का जोड़ा आपको ले लेना है, उसे अपने हाथ की हथेली में रख लेना है। सबसे पहले जो लंबी बत्ती का जो दीपक आपने लगाया है पितरों के नाम का, उसमें जो घी या तिल का तेल आपने डाल रखा है, ओम सर्वपितृ देवाय नमो नमः कहते हुए सबसे पहले आप अपने घर की रसोई में जला देंगे आज शाम के समय। दूसरा जो दीपक है जिसमें आपको पहले प्रज्वलित कर लेना है और उस दीपक की रोशनी आपको पूरे घर में करनी है। ठीक है, जो शाम को करेंगे आप उस दीपक की रोशनी पूरे घर में कर दीजिए। पूरे घर में करने के बाद आप सभी को उसे विशेष तौर पर उसकी जो रोशनी है ना, दीपक की रोशनी अमावस्या तिथि पर नकारात्मक ऊर्जा भी बहुत अधिक घर में प्रवेश कर लेती है। मन मस्तिष्क अशांत रहता है। कहा जाता है ग्रहों की चाल ढाल भी बदलती है। एक दीपक तो सामान्य तौर पर रसोई में लगा ही देना है पितरों के नाम का। जो दूसरा दीपक है उसे आपको सबसे पहले प्रज्वलित कर देना है। उससे आपको अपने घर के मंदिर की सभी देवी देवताओं की आरती कर लेनी है। उसके बाद उसी दीपक को आपको पूरे घर में घुमा भी लेना है। ठीक है, घुमाने के बाद आपको उसमें काले तिल डालना है, काली मिर्च डालनी है, 1 लौंग का जोड़ा डालना है और घर के दरवाजे पर पहले उसकी रोशनी घर में करेंगे। उसके बाद घर के दरवाजे पर, हे पितृदेवता, मेरे घर में कोई जो है दोष है, कोई शारीरिक मानसिक पीड़ा है, कि किसी का कोई बंधन है या कुछ किया कराया है, कोई जो है वास्तु दोष है, कोई नवग्रहों की दशा सुदृढ़ नहीं हो रही है, तो वह सुदृढ़ हो ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के दरवाजे पर आपको पहले दीप प्रज्वलित करना है। फिर घर में घुमाया हुआ जो दीपक है वह रखना है। दीप प्रज्वलित करने के बाद उसके ऊपर जो है आपको काली मिर्च, लौंग और काली तिल डाल देने हैं। ऐसे मान्यता है, इससे घर परिवार के सभी दोष कष्ट मिटती है और सभी शारीरिक दोष और जो तकलीफ है उनका निदान हो जाता है। प्रथम दीपक हमने अपने घर की रसोई में लगा दिया क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का भी वास है, आज के दिन शुक्रवार की तिथि है। और दूसरा हम सभी को अपने घर के दरवाजे पर 1 दीपक लगाना है, उसके अंदर जो मैंने सामग्री बताई वह डाल देना है। ठीक है जी, यह कार्य आपको आज देर रात्रि तक, जब भी आपको समय मिले, ऑफिस वगैरह से छुट्टी हो या आप घर पर हो तभी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दीपक में तेज बसता है, हमारे देवी देवताओं का ओजस्व बसता है। रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति के लिए एक दीपक जाना जाता है। तो जीवन में दुख तकलीफ बढ़ने लगे तो आप सभी को यह उपाय कर लेना चाहिए। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। दूसरा उपाय, आज रात को आप अमावस्या की तिथि है तो अपने घर पर ही करना है। गुरुजी कहते हैं यह उपाय सिर्फ अमावस्या से पहले पड़ने वाली, जो नवरात्रि से पहले पड़ता है ना अमावस्या, जैसे कल से शनिवार से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, तो आप सभी को गुप्त नवरात्रि की सुबह जो है विशेष तौर पर जानते होंगे, अपने आप में अद्भुत होती है। तो आज रात को आप सभी को करना है, या जब भी मेरा वीडियो प्राप्त हो जाए, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, आपको चावल से भरी हुई 1 कटोरी ले लेनी है। ठीक है, चावल से भरी हुई कटोरी। अब खंडित चावल नहीं लेने हैं क्योंकि खंडित चावल बहुत बार शुभ नहीं माने जाते। अक्षत जिसे कहा जाता है वही लेने हैं, क्योंकि अक्षत जो होते हैं उनका कभी फल क्षय नहीं होता, इतनी सुंदर उनकी महिमा कही गई है। तो वही अक्षत आपको लेना है। उसके ऊपर आपको कपूर का टुकड़ा डाल लेना है। कपूर का टुकड़ा 1 डाले, 2 डाले, इच्छा आपकी है। अब आप सभी को, जैसा मैंने शुरू में बताया, चाहे तो वह उपाय करें,
चाहे तो यह जो कपूर और आपने जो चावल एक कटोरी में रख रखे हैं ना, सबसे पहले पितृदेवताओं के स्मरण में आज शाम को एक दीपक लगा लीजिए। उसके बाद आप सभी को यह कटोरी जिसमें कपूर आपको रखना है घर के दरवाजे, बिल्कुल बाहर की तरफ नहीं, क्योंकि वहाँ से कोई जो है रात्रि के समय आने जाने वाले लोग उठा ले जाएंगे तो आपका उपाय फलित नहीं होगा। तो आपको घर के दरवाजे पर, जैसे अंदर की तरफ का दरवाजा है, अपने दाहिने हाथ में या दरवाजे के दाहिने हाथ में जहाँ भी हो, आपको दाहिने हाथ का चुनाव करना है और उस स्थान पर एक कटोरी में चावल रखने हैं और कपूर को जलाकर आपको छोड़ देना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, रात भर उसे छोड़ देना है ऐसे कैसे। जैसे कल सुबह माता रानी की प्रतिपदा तिथि होगी गुप्त नवरात्रि की, तो आप सभी को क्या करना है, इस कटोरी को ले जाकर किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे, जैसे गुरुजी कहते हैं यह 3 वृक्ष जो है देवतुल्य माने गए हैं, एक तो पीपल, एक बड़ और एक बेलपत्र। तो बड़, पीपल और बेलपत्र 3 पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे, शनिवार की तिथि है तो सबसे अच्छा तो पीपल माना जाएगा, क्योंकि शनि देवता की भी इससे कृपा मिल जाएगी। तो आपको यह कपूर सहित जो जला हुआ कपूर है, कुछ भी छेड़ाछेड़ी नहीं करनी, स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं और इस कटोरी को आपको जो है उस पीपल पेड़ के नीचे या बड़ या पीपल, जहाँ भी आपको समय मिले, कहने का अर्थ है किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे आप छोड़कर आ जाइए। पहले भी अगर आपने यह उपाय किया है तो और कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अद्भुत इसकी महिमा कही गई है। और यह जो वृक्ष है और यह जो चावल है और यह जो कपूर है, वह अपने आप में चंद्रमा से संबंध रखता है, ऐसी मान्यता है। ऐसा करने से सभी तरह की शारीरिक, मानसिक और जो जीवन में हर स्वरूप में परेशानी चल रही है, उनका निदान स्वतः ही हो जाता है। तो देर रात्रि तक यह कार्य करके देखिएगा, किस तरह से भाग्य बदलेगा, कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। आज का दिन कोई सामान्य नहीं है। आज के दिन किया गया अन्न का दान, जल का दान, भूदान, गोदान, वस्त्रदान, दीपदान लाख गुना फलों की प्राप्ति करवाता है। अगर आज आप शुक्रवार की तिथि है, अमावस्या की पावन स्वरूप में है, अपने घर पर ही जो शिवलिंग विराजमान है उसमें 1 लोटा जल, जिसमें आपको कच्चा दूध भरना है और साथ ही थोड़ा सा गंगा जल डालना है। कच्चा दूध नहीं हो तो गंगा जल और काली तिल ही पर्याप्त है। अपने पितृ देवताओं का स्मरण कर शिवलिंग पर चढ़ा देने से भी भाग्य खुल जाते हैं, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। साथ ही आज के दिन गौ माता अगर आसपास आपको दिखाई देना तो गौ माता को भी रोटी बनाकर, जिसमें काले तिल और घी रखकर, थोड़ा सा मीठा रखकर ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए गौ माता को खिला देते हैं। तो इसके भी अद्भुत परिणाम आज गुरुजी द्वारा बताए गए हैं, विशेष है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा, खुशियाँ जीवन में आएंगी, परिवार में समृद्धि होगी और चौहों दिशाओं से अपने आप में परिवार खुश रहेगा। करके देखिएगा, देर रात्रि तक बहुत लाभ होगा। आज एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी के घर पर जरूर से दीजिएगा। कोई भी उपाय नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ एक जो दीपक है वह अपने घर की रसोई में या अपने घर के दरवाजे पर पितरों का ध्यान स्मरण करते हुए, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए प्रज्वलित कर दीजिएगा। चमत्कार होगा, इस बात की गारंटी है। श्री शिवाय नमस्ते।